श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में कि हे कृष्ण, मन बड़ा चंचल है। कृष्ण हंसते हैं कि मेरे साथ तू रहता है, तेरा मन अभी भी चंचल है। अर्जुन कहते हैं भगवान, आपसे झूठ बोलना भी ठीक नहीं। जो है सो है और जो है वो बता रहा हूं। मन चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायु रुषो दुष्करम। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे भगवान, जैसे वायु को वश में करना दुष्कर है, कठिन है, ऐसे ही इस चंचल मन को वश में करना कठिन है। आपके बीच में रजिस्टर राउंड कर रहा है, नाम और मोबाइल नंबर लिखते जाओ। कुंभ मेला में आपको न्योता दिया जाएगा। छोटे छोटे मेलम नहीं बुलाएंगे और वहां आपसे गंगा जल गगरा में भर के ढुलाया जाएगा और गंगा स्नान होगी। सत्संग की गंगा में स्नान होगी। रजिस्टर में नाम लिखना। कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं अर्जुन, दुष्कर है, कठिन है, जटिल है, लेकिन असंभव नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। और जो चीज असंभव नहीं है उसको किया जा सकता। असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। श्री कृष्ण वाच, भगवान बोले, हे अर्जुन, तू जो कह रहा है वो निसंदेह सत्य है। असंशयम महाबाहो। अर्जुन का एक नाम महाबाहो भी था, दूसरा नाम पार्थ भी था, तीसरा नाम ब्रहानल भी था। अर्जुन तो नाम था ही। प्राचीन समय में लोग अनेक नाम रखते थे, आजकल तो दो ही नाम रखते हैं बस, चंदन उर्फ नंदन। अर्जुन के कई नाम हैं, कृष्ण के कई नाम हैं, मनमोहन, मोहन, श्याम, कृष्ण, कन्हैया, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल। इतने नाम क्यों? इतने नाम क्यों? जिस व्यक्ति में जिसको जो रूप दिखाई देता है वो नाम व्यक्ति रखकर बोल देता है। कभी कभी माँ बोलती है, ए कन्हैया इधर आ। बाप बोलता है, अरे राम जी इधर आओ। बाप को उसमें राम का रूप दिख रहा है, माँ को कन्हैया का रूप दिख रहा है। और कभी कभी कोई माँ बोलती है, अरे गधा तो यहीं बैठा है, उसको गधे का रूप दिख रहा है। लेकिन गधे को जन्म देने वाला भी गधा ही होगा, गधी ही होगी। बड़ा मुश्किल है। गुजरात में एक बालक अपनी माँ के पास गया और माँ की धोती को खींचा और कहा कि माँ, मेरे पिताजी मुझको गधेड़ू बोलते हैं। गधेड़ू क्या होता है? बोले बेटा, गधे का बच्चा जो होता है उसे गधेड़ू कहते हैं गुजरात में। तो बोले मेरा बाप क्या गधा है? बोले होगा ही, तभी तो गधेड़ू पैदा हुआ। बड़ी विचित्र बात। महाबाहो, जब तुम विद्वान बनते हो, तुम्हारे अंदर विद्वता आती है, आपको लोग
विद्वान कहने लग जाते हैं। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करते हो तो वैद्य जी कहते हैं, साधना करते हो तो वे संत जी कहते हैं, चिकित्सा करते हो तो डॉक्टर साहब कहते हैं, वकालत करते हो तो एडवोकेट साहब कहते हैं। आपके क्रियाकलापों से, आपके कर्मों से, आपके स्वभावों से, आपके चरित्रों से आपके नाम की संज्ञा भी चेंज होती है। चोरी करते हो तुमको चोर कहा जाता है। माखन चोर कृष्ण को कहा गया, वो माखन चुराते थे, किसी का धन नहीं चुराया कभी, माखन चोर कहे। और कृष्ण का एक नाम चित्त चोर भी है, चित्त भी चुरा लेते थे। चित्त मतलब दिल को चुरा लेते थे। गोपियां परेशान हैं, कृष्ण नंदगांव से मथुरा चले गए। उद्धव समझाने आते हैं, उद्धव को गोपियां उल्टे समझाती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव कहते हैं, हे गोपियों, हे ग्वालों, अपना मन कृष्ण की भक्ति में लगाओ, वैराग्य करो। अरे बोले वैराग्य क्या करें, 10-20 मन थोड़े हैं, एक मन था, वो चित्त चोर मनमोहन के साथ चला गया, अब कहाँ कहाँ मन लगाऊं। इसलिए कृष्ण का नाम मनमोहन भी था। वो दूसरों के मन को अपनी सरलता, सहजता, मधुरता से, सभ्यता, शालीनता, शिष्टता से मोहित कर लेते थे, आकर्षित कर लेते थे। और कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है कर्षण। कर्षण माने होता आकर्षण, आकर्षण माने होता अट्रैक्शन, अट्रैक्शन माने होता खिंचाव, जो खींच ले हमको। और हर आदमी खींचता है और खींचता है, लेकिन किधर खींच रहे हो, किधर खींच रहे हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय। शराबी तुमको खींचता है और शराबी की तरफ खिंच गए तो तुम शराब पियो। एक भक्त खींचता है, उसकी तरफ खिंच गए तो तुम भक्ति का रस पियो। एक संत खींचता है, अपनी वाणी से, अपने नेचर, लेक्चर, पिक्चर, स्ट्रक्चर से अट्रैक्टिव करता है, तुमको इंप्रेसिव करता है, इफेक्टिव करता है। अगर उधर तुम खिंच गए तो तुम साधना करोगे और साधक बन जाओगे और महान संत भी बन सकते हो। ये संसार में खींचा खींची मची हुई है, सब खींच रहे हैं। एक नारी श्रृंगार करके तुमको आकर्षित करती है, बाल संवारती है, गाल संवारती है, लाल रंग लगाती है, गाल में लाल, बाल में लाल, नाखून में लाल, हाथ में लाल, फिर पाँव में लाल रंग, नाखून में लाल रंग, सब लाल ही लाल, अट्रैक्शन। अब उधर अगर अट्रैक्शन हो गया तो तुम वासना में भी डूब सकते हो। और जो जहां पर रुचि लेता है, जहां पर जिसको सुख दिखता है, उसी दिशा की तरफ सबको खींच रहा है। वो समझता यही सुख है। साधु भक्ति भजन में खींच रहा है। साधु कहता है जो सुख संत समाज में वो सुख कहीं नहीं है। लेकिन विषयी पामर व्यक्ति कहता, अरे जो सुख विषय भोग में वो तो कहीं विश्व में नहीं है। दारू पीने वाला कहता है दमादम मस्त कलंदर, बोतल का पहला नंबर, बोतल में सब टोटल सुख भरा है। इंग्लिश बियर, व्हिस्की, बैक पाइपर, एरिस्टोक्रेट, महा ठंडी बियर, ना जाने कितनी गर्मी भरी इनके, महा ठंडी बियर पीते। नहीं नहीं, याद रखना, जन्म हुआ था कोई बियर नहीं पीते थे, बचपन में कोई बियर नहीं पीते थे, केवल अंडर बियर पहनते थे। जवानी आ गई, जवानी एक तूफान है, जवानी एक आंधी है, जवानी एक जोश है, जवानी एक अंधापन है, और जवानी एक ताकत है, जवानी एक शक्ति है, जवानी एक ऐसा अवसर है, अपने आप को ऊंचाइयों पर उठाने की बहुत बड़ी क्षमता है। जवानी, जवानी को जो संभाल लेता है वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मैं शुरू में सुस्त सत्संग किया तो मैं देखा 5 भगत सो गया था। सत्संग में नींद भी आती है।
क्योंकि यहाँ निद्रा देवी कुंभकर्ण की पत्नी आती है, घूमती रहती है, जिसको दांव धर पाती है उसी के ऊपर लद जाती है। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम निद्रा देवी है। जवानी को संभालो, चलना संभल संभल के माया नगर यही है। धन को भी संभालो, बुद्धि को संभालो, मन को संभालो, वाणी को संभालो, अपने चरित्र को संभालो, घर को संभालो, परिवार को संभालो, दुकान को संभालो, बिजनेस को संभालो, राजनीति को भी संभालो, पड़ोसियों को भी संभालो, घर के सदस्यों को भी संभालो, सामान को भी संभालो। संभालने वालों के लिए संसार स्वर्ग है, जो न संभल पाते हैं न संभाल पाते हैं उनके लिए ये जगत नरक बन जाता है, नरक बन जाता है। चलना संभल संभल के माया नगर यही है। दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, दो दिन की जिंदगी में बहुत अच्छा है, मत दाग तो लगाना। ये कवि, ये विचारक, ये विद्वान क्या कह रहा है कि 2 दिन की जिंदगी। आपको लगता है ये झूठ कह रहा, क्योंकि मैं तो 90 साल का हो गया, ये 2 दिन बता रहा। मैं तो 57 साल का हो गया, ये 2 दिन बता रहा। लेकिन अभी मैं आ रहा था, श्री विनोद मिश्रा पूर्णिया वाले, राम नरेश चौधरी फतेहपुर वाले, दोनों गाड़ी में थे। चर्चा चली, मिश्रा जी ने कहा कि पल पहाड़ की खबर नहीं। सोचिए, तो मैंने कहा सामान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। बसर आदमी को कहते, मनुष्य को कहते। आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं। सामान तो 100 वर्ष का है, लेकिन पल की खबर नहीं, पल की खबर नहीं। ये आयु की पूंजी 100 वर्ष की है, परंतु एक पल की खबर नहीं कि जो सांस बाहर गई है वापस अंदर आएगी कि नहीं। पंडित कृष्णदत्त ने जब नारद जी से कहा था कि मैं कार्तिक शुक्ल पक्ष में गुरु मंत्र लूंगा, तो साइड में काल खड़ा हुआ था, वो मुंह घुमाकर हंसने लगा, जैसे वो धोबी हंसने लगा था मुंह घुमाकर राजा दशरथ को देखकर। दशरथ ने पूछा क्यों हंस रहे, तो बताया कि इनके कोई पुत्र नहीं है, निर्वंशी का मुंह हम देखते नहीं। राजा दशरथ दुखी हो गए। एक काल मुंह घुमाकर हंस रहा है कि अच्छा है, 1 महीने का टाइम ले रहा है और हम तो इससे पहले ही आने वाले। पंडित कृष्णदत्त को हम विदा करके ले जाएंगे, इनकी सारी प्लानिंग फेल कर दूंगा। पल पहाड़ की खबर नहीं, आहा धौया में का हो, आगे की आशा करते काल हंसे मुंह घुमाकर हंस रहा। कभी कभी तुम भी मुंह घुमाकर हंसते हो, क्योंकि सामने हंसो तो कुछ अर्थ लगाएंगे लोग, मतलब मुंह घुमा के हंस लेते तो काल मुंह घुमा कर हंसता है। महिलाएं कभी कभी घूंघट काढ़ के हंस लेती है, हंसी आ रही है और कोई देखे तो कुछ अर्थ लगाएगा, तो इसलिए छिप के हंस लो। काल हंस लेता है, मुंह घुमा लेता है, मुस्करा देता है। और हंसने में भी अनेक अर्थ होते हैं। हंसते तो बहुत लोग हैं, लेकिन हर हंसी में अलग अलग रहस्य छिपा हुआ है। कुछ लोग आपसे प्रेम बहुत है तो आपको देखकर खुश होते इसलिए हंसते, और कुछ लोग
आपकी कमी को देख करके आपकी मजाक में हंसते हैं। क्यों हो, देखो ये हुआ ये, हे। बहुत हंसी। और कुछ लोग आपका अपमान देखकर हंसते हैं। देखो इनका बैठे हुई जगह नहीं मिली, हे। बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सबको हंसाते हैं, अपना सम्मान भी बांट देते हैं, अपना आदर भी दूसरों को दे देते हैं, और दूसरों की हंसी में उनकी हंसी समा जाती है कि सब खुश रहें तो हम भी खुश हैं, सबका सम्मान है मेरा सम्मान है। ये बात है। जब सती जी मायके गईं, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, सबसे पहले बहनें मिली द्वार पर। तो बहनें ने सती को देख करके हंसी, तो मजाक वाली हंसी कि देखो ये भी आई, बिना न्योता आई। बहनों को भी इतना ज्ञान थोड़े होता है। अरे किसको हंस रही हो, ये शंकर भगवान की देवी है, चुप रहो। बिना न्योता अगर कोई आ जाए तो उसका डबल सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो अहंकार को छोड़ करके बिना निमंत्रण के आपके द्वार पर खड़ा है, वो महान आत्मा है। और जिनको न्योता दिया है तब आए हैं, तो वह ईगो लेकर आए हैं। हमको न्योता दिया था तो हम आए, इस तरह से बोलते हैं। और न्योता ही नहीं दिया और फिर भी आकर वो व्यक्ति आपके फंक्शन में शामिल हो गया है, उस व्यक्ति का डबल स्वागत कीजिए, सम्मान कीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने अहंकार को चकनाचूर किया है और नम्रता की नदी लेकर के आया है, उसको गले लगा लीजिए, समझ होना चाहिए। मैं छत्तीसगढ़ में प्रवचन कर रहा था, चरोदा गांव में, डिस्ट्रिक्ट धमतरी है शायद, पता नहीं, रायपुर भी हो सकता है। ऐसे श्रोता बैठे थे, तो जो खास खास भगत सुन रहे थे, जैसे दरिगापुर वाले आयोजक भगत, तो उसमें से 20 भगत निकल कर चुपकिस खिसके पर्दे बाहर। हमने कहा ये कहाँ जा रहे हैं, सत्संग बिल्कुल उठान पर है, ये निकल गए। बाद को मैंने पूछा उनसे, सत्संग के बाद तुम कहाँ चले गए थे तुम 20 लोग? बोले चले क्या गए, हम प्रचार इतना किए ही नहीं थे, थोड़े ही प्रचार किए थे, 2000 लोगों भर का, और यहाँ आ गए हैं 8000। तो हम निकल के भागिन की दाल बढ़ाओ भात बढ़ाओ। बोले न्योता देवा ही नहीं करे, पता नहीं कैसे आएंगे। तो हम कहें सौभाग्य है अपना, कहें सौभाग्य है इसीलिए भाग्य ना, हम तुरंत दाल भात सब बढ़ाएंगे। बोले सब क्योंकि जनसंख्या 4 गुना ज्यादा हो गई गुरुदेव, पीछे लेडीजों को भी चुप्पे उठा के लेकर कि चलो भाई बनाओ, मदद करो, नहीं तो भंडारे के समय कम न पड़े। तो गुरु का नाम लेकर बनाए तो पूरा हो गया। खुशी तो बहुत हुई गुरु जी, लेकिन डराए क्या। तो हमने कहा डरो मत, गुरु का आशीर्वाद है, सब पूरा हो जाए। जो व्यक्ति आता है भंडारे में, वो अपना भाग्य भी तो लेकर आता है, घबराओ मत। भाग्य बड़ो जे घर संत पधारे। मुझे तो बहुत खुशी होती है, हमारे आश्रम पर जब भक्त आते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, और जिस दिन कम भक्त आते हैं तो उस दिन थोड़ा कम खुशी होती है, और जिस दिन कोई नहीं आता है उस दिन खुशी बिल्कुल नहीं होती। मैं एक बार छत पर खड़ा था, पुराने आश्रम की छत पर, और नीचे झांका, 300-400 भक्तों का जत्था एक साथ आया, झुंड झुंड। तो हमारे साथ 5-6 संत खड़े थे।
तो हमारी तरफ इशारा करें, गुरु जी इधर देखो बहुत भक्त लोग आए। तो संत बहुत हंसे, हम हंसे, खुश भैन। हम क्या आप बढ़िया, बहुत बढ़िया। बोले गुरु जी भंडारा बढ़ाओ। बोले तो हमने के पहले से बड़ी गवाह। हमारे आश्रम में 10,000 भक्त आने की संभावना होती है तो हम 30,000 का प्रबंध रखते हैं। कंजड़ई वाला काम कोई नहीं कि वहां जब भक्त आए तो भाटा खरीदे जाते। भक्त ढूंढते, गुरु जी कहाँ? वो बोरिया ले भाटा लेते। अरे ये कोई मैनेजमेंट है? प्री मैनेजमेंट अरेंजमेंट सेटलमेंट होना चाहिए। और जहां आस्था है वहां व्यवस्था में कमी रहेगी नहीं। तुम्हारे घर मेहमान आ जाएं, मेहमान के आने पर अगर घर की स्त्रियां खुश होती हैं तो समझ लो घर में लक्ष्मी बढ़ेगी। और मेहमान के आने पर घर की स्त्रियां अगर टेन 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 शुरू कर दिया, घर में लक्ष्मी नहीं बढ़ेगी, कलेश बढ़ेगा। भगवान कभी भगवान के रूप में किसी के यहां नहीं आता है। ना जाने किस भेष में बाबा आ जाएं भगवान। कभी अतिथि के रूप में आता है, कभी मेहमान के रूप में आता है, कभी संत के रूप में आता है, कभी फकीर के रूप में आता है, कभी गरीब के रूप में आता है, और कभी आपके रिश्तेदार के रूप में आता है, और कभी साधारण रूप बनाकर भगवान आता है। लेकिन भगवान को पहचानने के लिए आंख चाहिए, और वो आंख प्रेम और श्रद्धा की आंख ही भगवत दर्शन कर सकती है। ये चरम नेत्र भगवान का दर्शन कभी नहीं कर सकता।